नमस्कार किसान भाइयों, मैं कृषि विज्ञान केंद्र दमोह से मनोज कुमार अहरवाल। आज आप सभी को जो डीएपी की समस्या पैदा हो गई है कि डीएपी नहीं आ रहा है, इसके एवज में हम कौन कौन सी खाद और उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं जिससे हमारे दलहनी वर्ग की फसलें या हमारे जो ग्रामीणी वर्ग की फसलें हैं, गेहूँ हैं, इनमें बढ़िया तरीके से कौन कौन सी खाद डालें जिससे अच्छे तरीके से हमको आर्थिक रूप से सस्ता भी पड़ेगा और एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए जिसमें हमारे जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो हमारे फुलफिल हो जाए। हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि जितने भी हमारी दलहनी वर्ग की फसलें हैं इनमें 20-50-20 केजी एनपीके पर हेक्टेयर आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कि 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास, ये तीनों प्रकार के जो तत्व हैं इनकी आवश्यकता पड़ती है। अब किसान भाई इनको कई लोग डीएपी से देते हैं, कई लोग यूरिया से देते हैं, कई लोग एसएसपी से देते हैं। अब डीएपी की शॉर्टेज है तो डीएपी के सब्स्टिट्यूट के रूप में या डीएपी नहीं मिल रही है तो अब हम क्या डालें, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें डीएपी जैसे अगर हम 20-50-20 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं तो इसमें डीएपी हमको 2 बैग लगती है, एमओपी हमको 35 किलो लगती है। इतने में हमारा जो 20-50-20 है वो लगभग फुलफिल हो जाता है। अब हमको डीएपी नहीं मिल रही है और दलहनी वर्ग की फसलों में लगाना है तो अब हम क्या करें। तो डीएपी की जगह अगर किसान भाई चाहे तो आप लोग एसएसपी, जिसको आप लोग राखड़ खाद या सुपर फास्फेट या सुपर के नाम से जानते हो, तो राखड़ खाद का उपयोग कर सकते हो जो 6 बैग आपको 1 हेक्टेयर में पड़ेगी और यूरिया 1 बैग और एमओपी 35 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको लगेगा एक बार। और इसके अलावा अगर आप 12-32-16 के रूप में लेना चाहते हो तो ये भी बहुत अच्छी खाद है। ये 156 केजी बस आपको लगेगी, या अपन कहें कि 3 बैग या 3.25 बैग के लगभग आपको 12-32-16 दलहनी वर्ग की फसलों में लगेगा 1 हेक्टेयर में। इसके अलावा अगर आप देखें कि गेहूँ वगैरह अगर आपको बुवाई करना है तो गेहूँ में आमतौर पर देखते हैं कि एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो लगता है वो लगता है जो संचित गेहूँ होता है वो होता है 100-60-40 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको उर्वरक लगेगी। अब आप देखें कि कई लोग इसको डीएपी के रूप में देते हैं, यूरिया के रूप में देते हैं, राखड़ खाद पोटाश के रूप में देते हैं, अलग अलग लोग देते हैं। अब डीएपी की जैसे समस्या है और डीएपी की जगह आप क्या डालें, इसमें आप लोग को देखना है कि सबसे पहले जो आप लोग डालते हैं उसमें डीएपी 2.5 बैग डालना चाहिए था, यूरिया 3 बैग और एमओपी आपको 1.25 बैग के लगभग 1 हेक्टेयर में डालना चाहिए था। अब डीएपी नहीं मिल रही है, इसके एवज में क्या डालें। अगर आप 12-32-16 मार्केट में है तो 12-32-16 आप डाल सकते हो 187 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और इसके साथ में यूरिया 168 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 16 किलो एमओपी। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर एनपीके अगर आपको डालना है तो 187 किलोग्राम मतलब 187 केजी पर हेक्टेयर, यूरिया आपको डालना है तो 168 केजी पर हेक्टेयर और एमओपी डालना है तो 16 केजी पर हेक्टेयर। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि एसएसपी अगर आप डालें तो एसएसपी 7.5 बैग एसएसपी अगर आप देते हैं, यूरिया 4 बैग देते हैं और एमओपी 1.25 बैग या 1.25 बैग अगर आप देते हैं तो एक ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है और बहुत ही सस्ता कॉम्बिनेशन जो पड़ेगा। तो किसान भाई जो डीएपी के अलावा अन्य फर्टिलाइज़र हैं, 12-32-16 है, सिंगल सुपर फास्फेट है, पोटास है और अन्य प्रकार के जो हमारे जैव उर्वरक है इनको भी हम उपयोग करें। जैसे जैव उर्वरक में अगर दलहनी वर्ग की फसलें हैं इनमें किसान भाई ध्यान रखें कि इनमें राइजोबियम कल्चर हमको मृदा उपचार के रूप में 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना है या 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मृदा उपचार में देना है। अगर बीजोपचार की बात करते हैं तो 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हमें बीजोपचार करना है। इसी प्रकार से आप जो एजेटोबैक्टर है, एजेटोबैक्टर जो हमारी गेहूं वर्गी फसलें हैं उसमें आपको देना है 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मृदा उपचार में और 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आपको देना है बीजोपचार के रूप में। जैव उर्वरकों का हम जितने से ज़्यादा उपयोग करेंगे उतने से ज़्यादा हमारे मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो ज़्यादा से ज़्यादा होगा जिससे हमको आने वाले समय में डीएपी की और यूरिया की जो डिमांड है वो कम लगेगी। इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि आप डीएपी अगर नहीं मिल रही है तो उसमें जो तत्व पाए जाते हैं उसके अलावा अन्य खाद हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं
या सरकारी संस्थाओं में उपलब्ध हैं उनको आप परचेस करें और बिल्कुल भी न घबराएं। और किसी भी प्रकार की जो तकनीकी समस्या के लिए आप लोग कृषि विज्ञान केंद्र दमोह या अन्य जिलों में जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। मैं कृषि विज्ञान केंद्र दमोह से प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र मनोज कुमार अहिरवार, धन्यवाद।